हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिससे हम लोग दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, उसी का जो राज्य वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के तहत। उसने साथ ही संविदा पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की और जो अपना ब्लॉक लेवल होता है उसके लिए उस साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर ये वैकेंसी निकाली है, जिसमें अच्छी खासी सैलरी है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो वैकेंसी प्रॉपर सरकारी वैकेंसी हुआ करती थी उनको सरकार ने संविदा बना दिया। मैं तो ये चाह रहा हूं धीरे धीरे सरकार खुद संविदा पर क्यों नहीं हो जाती। खुद तो नेता अपनी पोस्ट बचाने के लिए जब तक बिल्कुल शमशान घाट में भी होंगे तब भी कोशिश करेंगे एक बार जल उठ जाए और एक बार कोई नेता बन जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को किसमें झोंक दिया? संविदा की आग में, जाओ भाड़ में। तो साथियों, पहले मैं समझा देता हूं गुस्से को कंट्रोल करके। आउटसोर्सिंग की भर्ती है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें यह क्लियर कर रखा है कि ये रेगुलर नहीं है, ये साथी टेम्पररी है। और ये केवल कैसे है? एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा संविदा पर यह भर्ती है, किसी कंपनी के थ्रू। अब इसमें वैकेंसी की संख्या के करके देख लेते हैं। अंग्रेजी है, साथ में उसकी योग्यता भी बताता चलता हूं। हिंदी में नहीं निकाला, भी अंग्रेजी में निकाला है, तो अब समझते चलना। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्ट है और इसमें एग्जाम भी है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। जनरल के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इसमें साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट मिशन एनएफएल, इसमें टोटल 26 वैकेंसी है, 7 जनरल, 12 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, ईडब्ल्यूएस 4। इसमें एमबी पीजीडीएम इस तरह की कुछ चाहिए आपका, या फिर आपने ग्रामीण विकास से की, रूरल डेवलपमेंट से, मैनेजमेंट से, एंटरप्रेन्योरशिप से, ऑपरेशन से, मार्केटिंग से एमए एमएससी की हो, एमकॉम की हो, या आपके पास टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र में मास्टर की डिग्री हो। तीसरी इसमें जो वैकेंसी आ जाती है मेरे भाई, इसमें ध्यान दीजिएगा। तीसरी वैकेंसी आ जाती है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, जिसको कह देते हैं डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर। ये एमएफएफआई करके हो जाता है। इसमें टोटल 38 वैकेंसी है। इसमें भी एमबीए पीजीडीए इस तरह की चाहिए। एमई एमएस में 38, इसमें एमसीए एमएससी अथवा आपने कंप्यूटर साइंस इत्यादि की हो, इन सब से। ये स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स से आपने कोई एमए एमएससी की रखी हो, तो इन सब में क्या जाता है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है। फिर डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी मिशन एफएल करके जो हो जाता है, इसमें टोटल 40 वैकेंसी आ जाती है। इसमें भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, एमएससी इत्यादि की, एमए इत्यादि की। डिस्ट्रिक्ट मिशन वैल्यू चेन मार्केटिंग लिंकेज, इसमें भी एमबीए पीजीडीएम वही सब कुछ। और अकाउंट वाले में 75 वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट, इसमें भी एमबीए पीजीडीएम या फिर भैया एमकॉम सीएमए या एमए पब्लिक एड में कर रखा हो। फिर आ जाता है आपका एक और वैकेंसी होती है, इसमें असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट की 48 वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास एमकॉम इत्यादि होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी 187 है, ये अच्छी खासी है। इसमें भी आपके पास स्नातक प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए, स्नातक प्लस ट्रिपल सी। फिर आ जाता है ब्लॉक लेवल की जो वैकेंसी है, ब्लॉक लेवल की। ब्लॉक लेवल की वैकेंसी एक बार आपको बता देता हूं, इसमें सबके सब ध्यान दीजिएगा। ये ब्लॉक मिशन मैनेजर हो जाता है, 104 वैकेंसी। इसमें स्नातक चाहिए किसी से भी, आपने बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीटेक कुछ भी कर रखी हो। ब्लॉक मिशन मैनेजर 381 वैकेंसी है। जनरल 145, ईडब्ल्यूएस 60, ओबीसी 100 के करीब, एससी 61, एसटी 15। इसमें बीबीए, बी इकोनॉमिक्स, बीएससी होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी या ये सब। ब्लॉक मिशन मैनेजर एमएफएफआई, इसमें बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स, बीबीए हो, 456 वैकेंसी, अच्छी खासी। फिर आ जाता है ब्लॉक मिशन मैनेजर एमई एंड एमआईएस। ये क्या हो जाता है? एमई एंड एमआईएस। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां जो वैकेंसी है वो आ जाती है साथ ही आपकी 535, बीसीए बीएससी आईटी बीटेक, इनमें से कुछ चाहिए। ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएल एंड वैल्यू चेन, इसमें 101 के तकरीबन टोटल 101 से ज्यादा वैकेंसी निकलेंगी।
ये भी बीबीए बीएससी एग्रीकल्चर ये सब मांग रहे हैं। टोटल 386 है। ब्लॉक लेवल का अकाउंट असिस्टेंट, ये तगड़ी वैकेंसी 826, इसमें आपसे बीकॉम बीबीए इत्यादि मांगी है। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, इसमें आपने CCC+ कोई भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से। अब आ जाते हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। ये कैसी भर्ती है, ये संविदा पर भर्ती है, आनी कैसी चाहिए थी, सरकारी। सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल जो होता है, सेवा योजन पोर्टल पर आपको इसका फॉर्म भरना होगा, ठीक है भैया। फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, जिसमें 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि जनरल स्टडीज, जिसमें आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, और सरकारी योजनाएं जो हैं, ये 4 टॉपिक पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीके। और जो सेकंड पार्ट होगा इसमें, इसमें आपकी जिस भी आपके उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उसकी नॉलेज पूछी जाएगी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सेपरेट क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, तब जाके आपको भैया आगे नौकरी मिलेगी। समझे मेरी बात। इसमें जनरल इत्यादि के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया भी बता रखा है। दूसरी बात, इसमें यहां पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है। सब्जेक्टिव एरिया जो होता है, करंट अफेयर जनरल एफिशिएंसी से पूछेंगे कि भाई कोई कौन सी करंट अफेयर पिछले 12 महीने के, इसमें सब कुछ दे रखा है। यूपी की नॉलेज हो गई, यूपी का सेंसस 2011, ग्रामीण विकास हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, मनरेगा इत्यादि, रीजनिंग आदि से पूछेगा। आपका साथी मैथ से पूछेगा, कंप्यूटर से पूछेगा, और डिजिटल गवर्नेंस और फाइनेंशियल से पूछेगा। ये तो पूछेगा पार्ट 1 में भर भर के, जबकि पार्ट 2 में ये पोस्ट से स्पेसिफिक। तो किसमें क्या दे रखा है, सबके बारे में इन्होंने एक बेसिक सा सिलेबस दे रखा है कि जब आप इसको पढ़ोगे, मतलब है तो ये वैकेंसी कैसी, संविदा की, लेकिन इसके लिए जो टेस्ट है वो बिल्कुल आईएएस लेवल का टेस्ट है। समझिए मेरी बात। इस तरीके की याद रखिएगा सबके सब। ये यहां पर क्या बता रखी है, ये यहां पर इन्होंने इसकी सैलरी भी कहीं 60,000 है, कहीं 63,000 है। तो अब इसके फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैं बता दूंगा। इस संविदा की भर्ती पर आपका क्या कहना है, और आप इनमें से 12th वालों के लिए तो मुझे इसमें कोई वैकेंसी नहीं दिख रही, ज्यादातर स्नातक और अलग अलग जो बीबीए बीसीए इस तरह से किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी दिख रही है। ठीक है। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट, इसमें कोई आपको एलिजिबिलिटी को लेकर परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब खुश रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद। संविदा की भर्ती है, इस पर अपने विचार जरूर रखना। ठीक है बाबू, जय हिंद।